जय हिंद दोस्तों, मैं चिराग गोस्वामी। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था, अब हम कराएंगे निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कराएंगे। देखिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें होता क्या है, हमने अगली वीडियो में बताया था, सहक्रिया ना होकर मुक्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, ना या नहीं के लिए, ना या नहीं के लिए, इसमें होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ना या नहीं के लिए सहायक क्रिया डू या डज। डू या डज, डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, अगर नहीं आ जाए वाक्य में तो निगेटिव सेंटेंस होता है। अगर नॉट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नॉट का प्रयोग हम ना या नहीं के लिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें होती है डू या डज, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, हम रूल लिखा दें। एक वचन, जिसे देख लीजिएगा नोट में, ही सी इट, ही सी इट के साथ डज लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ लिख दूं, एक वचन, यहाँ पे बहुवचन। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, आयु वी दे, तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, नोट कर लीजिए, इरेज किए दे रहा हूं मैं। रूल लिखा दूं मैं। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो रूल होते हैं। अगला देखिएगा,
नोट करते जाइएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अगला है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेवर, अगर नेवर लगाएंगे हम तो बताएंगे नेवर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। अगर नेवर लगाएंगे तो हम डू या डच का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग इतना। नोट कर लीजिएगा, फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग वाक्य है, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। देखिएगा किस तरीके बनेगा, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में बता दें, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। देखिएगा सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये है, ये सब्जेक्ट हुआ। यू क्या बताया था, यू के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट लर्न में से याद करना होता है, LEARN लर्न। अपना पाठ योर लेसन, ये राइट होगा। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। नोट कर लीजिएगा, अगला बात बताते हैं। अगला वाक्य है, देखिएगा नोट हो गया होगा आप लोगों का ये। अगला वाक्य है, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। अगला है, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, कभी नहीं आया तो हम लोग नेवर लगाएंगे। नेवर खुद में नॉट का सेंस देता है, नेवर खुद में नहीं का सेंस देता है। हल करेंगे इसे, हल करेंगे हम लोग। द फादर हम लोग द फादर, फिर इसके बाद नेवर वाले में फिर नेवर लगाएंगे। द फादर नेवर फिर मेन वर्ब लिखना है हमें, पीना। देखिएगा अगर हम लोग एक साथ पी जाए तो ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। अगर एक साथ हम लोग कॉफी को एक बार में नहीं पी सकते, पानी है एक साथ पी सकते हैं, उसमें ड्रिंक लगाएंगे, इसमें टेक लगाएंगे।
फिर इसके बाद एस या एस लगेगा तो टेक्स हो जाएगा, टेक्स। फिर इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, टेक्स द कॉफी। द कॉफी नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, अगर जैसे क्या क्यों कब वाक्य के शुरू में आ जाए, अगर जैसे क्या क्यों कब, जैसे मैं लिखाई दूं पूरा पूरा, पहचान यदि क्या क्यों कब कहाँ। यदि वाक्य के शुरू में क्या क्यों कब कहाँ, यदि क्या क्यों कब कहाँ शुरू में आ जाए तो, अगर क्या क्यों कब कहाँ शुरू में आ जाए तो हम लोग सहायक क्रिया से, जैसे सहायक क्रिया से वाक्य बनाते हैं। क्या आएगा इसमें, क्या क्यों कब वाक्य के शुरू में आ जाए तो हम लोग सहायक क्रिया से वाक्य बनाते हैं। सहायक क्रिया क्या होगी, वही डू या डज सहायक क्रिया होगी। मैं रूल लिखा दूं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल कराते हैं। क्या वह सदैव धूम्रपान करता है। एग्जाम्पल क्या है, क्या वह सदैव धूम्रपान करता है। देखिएगा हम लोग इसे हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। देखिएगा वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वाक्य एक वचन में है क्योंकि ही है, डज, फिर कर्ता लिखना है हमें ही, फिर इसके बाद मेन वर्ब सदैव धूम्रपान। सदैव धूम्रपान एक साथ आ जाएगा, एल ऑलवेज
ऑलवेज स्मोक। ऑलवेज स्मोक। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला देखिएगा, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? देखिएगा, क्या सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? रुक जाइएगा थोड़ा सा, ये वाला भी रुक जाइएगा, दूसरा करते हैं। क्या तुम कानपुर जाते हो? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। वाक्य देखिएगा कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है? रूल आएगा, बहुवचन है वाक्य। बहुवचन में क्या लगेगा? डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब गो, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गो टू कानपुर। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप।